आज इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के सत्संग, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं मानवता के हित के लिए कार्य कर रही हैं और मानवता का प्रचार प्रसार दूसरों के भलाई के कामों में लगी हुई हैं। तो आओ संत महात्माओं, फिर बात प्रश्न ये उठता है कि एक निरंकारी मिशन है और आज निरंकारी मिशन का झंडा बुलंद है। ये नॉट ओनली वन कंट्री बट आल्सो होल वर्ल्ड में फैला हुआ है और विस्तार ही होता चला जा रहा है, विस्तार ही होता चला जा रहा है। लेकिन क्या इन निरंकारियों का कोई धर्म है? क्या निरंकारियों का भगवान कोई दूसरा है? क्या निरंकारियों का राम कोई दूसरा है? आखिर कितने राम हैं, कितने भगवान हैं? निरंकारी मिशन आखिर चाहता क्या है? आओ संत महात्माओं, हमें इस बात को समझना होगा आखिर निरंकारी मिशन का उदय क्यों हुआ। निरंकारी, निरंकारी यानी पंजाबी का वर्ड निरंकार से मिलकर के बना निरंकारी, जो निरंकार को आत्मसात कर लेता है, निरंकार की शिक्षाओं पे चलता है, कहते हैं वो निरंकारी कहलाता है। अब ऐसे ही निरंकारी नहीं हुआ, अभी तो और सारे वचन भी रह गए। जो 5 प्रण को मानेगा, जो कि अवतार वाणी में रचित 5 प्रण हैं, जो 5 प्रणों को मानेगा, सतगुरु के वचनों पे चलेगा, परहित करेगा, दूसरों के भलाई के बारे में सोचेगा, निंदा नफरत नहीं करेगा और ना वायलेंस करेगा, ना शामिल होगा और ना जाति संप्रदाय किसी भी प्रकार का भेदभाव करके समाज में नफरत का प्रचार फैलाएगा, कहते वो निरंकारी मिशन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं आखिर इनका उद्देश्य क्या है निरंकारी मिशन का? आखिर निरंकारी मिशन क्या चाहता है? क्या कोई चुनाव लड़ना चाहता है या कोई महारत हासिल करना चाहता है? आखिर चाहता क्या है? तो आओ संत महात्माओं, आज एक एक करके निरंकारी मिशन की सच्चाई के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। आखिर निरंकारी मिशन का उदय क्यों हुआ, किस कारण हुआ? तो कहते हैं सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने परोपकार। सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने के लिए उपकार। जब भगवान श्री राम त्रेता युग में आए तो भगवान श्री राम ने किसी विशेष जाति को नहीं देखा, विशेष धर्म वालों को नहीं देखा, यहां तक कि कहते हैं भगत के बस में है भगवान। भगवान ने भिलनी के झूठे बेर खाए, भक्ति के यानी प्यार के फलीभूत होकर के और भिलनी को दर्शन दिए, जीवन को धन्य बना दिया। उधर भगवान श्री राम ने पक्षियों पे भी ये संदेश दिया कि हमें दया करनी चाहिए, यानी पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। वहां जटायु को आपने दिल से लगा लिया, सीने से लगा लिया और कहते मैं आप चाहो तो मैं आपको पुनर्जीवन दे दूं। जटायु कहता प्रभु ऐसा नहीं चाहता, आपकी गोद में यदि मेरे प्राण निकलें तो ये तो मेरा पुनर्जीवन से भी अच्छा जीवन गुजरेगा, मुझे तो इसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। आओ संत महात्माओं, कहीं बैर नहीं रखा, कहा न बैर न तकरार की, आज जरूरत है सभी को प्यार की। नफरत ने लाखों घरों को यूं उजाड़ा है, एक नफरत होती है लाखों घर उजड़ जाते हैं। तो संतों को कहना पड़ा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आज संसार की ओर देखो, गृह युद्ध चल रहा, कोई कहता धर्म युद्ध है, कोई कर्म युद्ध है, कोई गृह युद्ध है। लेकिन ये धर्म युद्ध नहीं है, ये छीना झपटी का युग है, ये लालसा का युग है, ये लालचता का युग है, ये कुछ प्राप्त करने का युग है। इंसान चाहता है दूसरे की संपत्ति मेरे पास आ जाए, दूसरे पे मेरा नियंत्रण हो जाए। मैं मेरी के मान में इतना अंधा व्यक्ति हो गया कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। तो आओ संत महात्माओं, कितना खुशनुमा बनाया था इंसान को, लेकिन इंसान के कारनामे देकर के भगवान अति ज्यादा खुश नहीं होंगे। क्यों? तो निरंकारी मिशन का मूल पर्पज, मूल उद्देश्य क्या है संत महात्माओं? जब जब भी देश पे मुसीबत आती है तब तब निरंकारी मिशन के अनुयायी इतना ब्लड दान करते हैं, इतना ब्लड दान करते हैं कि जय जयकार हो जाती है। लाखों जाने बचाने का काम निरंकारी मिशन करता है। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो टिड़कों से समान निरंकारी मिशन ले जाकर के वहां पर मदद करता है।
निरंकारी मिशन किसी के चेहरे को देख करके नहीं, जाति को देख करके नहीं, पाति को देख कर, गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, किसी प्रकार को देख करके भेदभाव नहीं करता। यही हमारे सदगुरु सिखलाते हैं। और कहने इंसान का जो अंतिम लक्ष्य है कि अब ना जागा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। वेद शास्त्र बार बार कह रहे हैं, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। जब इस जीव आत्मा ने यानी यहां मनुष्य के जन्म में जन्म भी ना मिला तो ये वादा कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था परमात्मा से, एक बार भेज दे, मैं तेरा गुणगान करूंगा, भजन करूंगा। तो निरंकारी मिशन आत्मा का कल्याण करना चाहता है। इस आत्मा को परमात्मा से मिला रही हैं आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी। इस निरंकार यानी इटर्नल पावर, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, इसका विस्तार कर रही हैं। इसके बारे में बता करके, जानकारी दे करके, ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का कल्याण करने का कार्य कर रही हैं। आज नफरत है, नफरत को मिटाने का काम निरंकारी मिशन कर रहा है, भाईचारा फैला रहा है। वरना वही बात कि घर में मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से, अरे वो भी उठाकर ले गए जो आग बुझाने आए थे। आज संसार की हालत बहुत बदतर है। आज यदि किसी से आशा अपेक्षा ज्यादा मत रखो, वरना वो तुम्हारी बात हंस करके पूछेगा और रो करके सबके सामने कहेगा, अरे इतनी तकलीफ में, इतना बुरा है, ऐसा है, वैसा है, आपके बारे में 1000 बातें बना करके खड़ा कर देगा। इसलिए विनती प्रार्थना करनी है तो परमात्मा से करो, मांगना है तो परमात्मा से मांगो, ये आपके हर हाल में सुनेगा, आपका कल्याण हर हाल में होगा। परम प्यार से कहिए धन्य का जी।